हेलो हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल हो जाओ सक्सेस। जैसा कि मैंने पहले अनाउंसमेंट की थी कि जो भी बच्चे स्टेट लेवल या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने बैच शुरू कर दिया है। तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। पूरा सिलेबस आपको कवर मिलेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी क्लासेस। बट बुक्स वही पढ़ाई जाएंगी जो मेरी कोचिंग ने मुझे रिकमेंड किया, जिन टीचर्स ने मुझे बताया है ना, वही सब्जेक्ट्स को मैं आपको पढ़ाऊँगी। फालतू का कुछ नहीं होगा, कंटेंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा, जिससे आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और मेरा भी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जैसा कि आपको सबको शायद नाम को पता हो, द अर्थ हिंदी संरचना। और हाँ, 1 मिनट, अगर कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है 6th क्लास का और वो मेरी वीडियो को देखना चाहता है, तो बिल्कुल वो भी देख सकता है। उसके लेवल का वो यहाँ से सीधे सीधे समझ सकता है और अपने एग्ज़ाम्स दे सकता है। उसके लिए इस चैनल पे इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे नहीं देख सकता, बिल्कुल देख सकता है। अपने कंटेंट, अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है इन वीडियोज़ से। ओके, तो ये सभी यूपीएससी, पीसीएस और जो भी बच्चे स्कूल में हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरी वीडियो है, जो एनसीईआरटी, जिन स्टेट्स में एनसीईआरटी बुक्स लागू हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बुक की शुरुआत करें तो नोट्स हैं भाई, नोट्स, ठीक है। तो जब भी हम किसी देखते हैं स्काई को, तो हमें क्या दिखती है रात में? जब हम स्काई को देखते हैं, जब भी आप खुले में सोते हो तो स्काई को देखते हो तो क्या दिखते हैं? टिमटिमाते हुए सितारे दिखते हैं ना आपको, स्टार्स। तो वो ट्विंकलिंग करते हुए टिमटिमाहट होती है उनमें, तो उनको हम स्टार बोलते हैं। और जो भी अमावस्या, जिस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है, उसी दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और जिस दिन हमें काला काला चांद दिखाई देता है ना, जिस दिन 15 दिन बाद जब अंधेरा होता है, तो उस दिन को कहते हैं हम अमावस्या। जिस दिन बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है, मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि बोलते हैं ना कि आज अमावस्या की रात है, भूतनी चुड़ैल निकलेंगी। तो उसी तरह से आप अमावस्या को देख सकते हैं। भूतनी चुड़ैल अब रात के उजाले में तो निकलेंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अंधेरे में ही निकलेंगी। तो उसी को अमावस्या कहते हैं। देखिए, अमावस्या ये सारा पूरा का पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 9th या 10th में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जा रही। चलो आगे चलते हैं। कैलेस्टियल बॉडीज़ की आपको पता होगी, जो भी हमारे स्पेस में है, सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और जो एंड ऑल दीज दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। जो भी हमारे स्पेस में चमक रहा है, वो सारी की सारी क्या है? कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं। यहाँ तक कि एस्टेरॉयड्स एंड मीटियोरॉयड्स भी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर बिग एंड हॉट। सम मतलब कुछ तो ज़्यादा बड़ी होती हैं और कुछ हॉट होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैस, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखिए, प्लेनेट और स्टार में क्या अंतर होता है? बस इतना सा ही अंतर होता है प्लेनेट और स्टार में। प्लेनेट के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। क्या नहीं होती? प्लेनेट के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, जबकि स्टार के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। बस इन दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है, दोनों स्पेस में होते हैं। और जैसे कि अब स्पेस में तो हमारे बाकी के प्लेनेट्स भी हैं, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर। तो हम उन्हें देख थोड़ी सकते हैं, बस ऐसे टेलीस्कोप वगैरह की मदद से ही तो हम उन्हें देख सकते हैं। वैसे चमचमाते हुए तो कभी देखते नहीं हैं। बेशक शुक्र ग्रह खूब चमकता है, सैटर्न, जिसको वीनस बोलते हैं इंग्लिश में, वो अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहलाता है, सबसे ज़्यादा चमकीला प्लेनेट भी है। तो फिर पर वो से हम बिना टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, जितना कि तारे टिमटिमाते हैं। और जबकि तारों की दूरी हमारी अर्थ से हज़ारों करोड़ों अरबों मील दूर है, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस याद रखना है। प्लेनेट के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, जबकि स्टार की अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। ओके,
जब भी हम नाइट स्काई को देखते हैं, जैसे कि हम लेट रहे होते हैं और फिर नाइट स्काई को देखते हैं, तो उसमें हमें ऐसे लगता है कि देखो देखो ये कुछ भालू जैसा ये तारे कुछ भालू जैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ बाकी के पैटर्न बना रहे हैं, एक पोलर बियर ऐसे करके, उर्सा मेजर माइनर, ये सारे कॉन्स्टेलेशंस कहलाते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब है कि आपको जब भी कोई बड़े बड़े टिमटिमाते तारे दिखें और उनसे कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र आए, उसी को। जैसे कि सप्तऋषि भी है एक, ये 7 तारों का, मैं अभी इमेज है मेरी PDF में, आगे देखेंगे उसे। तो फिर इन्हीं को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जो पॉइंट की बात है उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। बात करें तो अर्थ की, जैसा कि आप सबको पता है, सन हमारा सन से हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। सूर्य से हमारी पृथ्वी से पहले 2 ग्रह और पड़ते हैं, मरकरी एंड वीनस, और तीसरा ग्रह है हमारी अर्थ, जो कि हमारा घर है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ कॉल्ड जियोइड। जियोइड का मतलब होता है मटका। जियोइड, जैसे कि आपको पता होगा, मटके को आप कभी भी सीधा नहीं रख सकते ज़मीन पे, वो एक तरफ की ओर उसका झुकाव ज़रूर होगा। उसी तरह से हमारी अर्थ है, वो जियोइड शेप की है, मतलब कि वो पूरी गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ी ऊपर और नीचे से पोल्स की साइड से वो दबी हुई है और बीच में से फैली हुई है, ठीक है। तो कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, आपको सबको पता है कि हम बस हमारी अर्थ पे ही जीवन संभव है, बाकी पे किसी भी प्लेनेट पे जीवन संभव नहीं है। हालांकि ये दूर की बात है कि मार्स पे ऐसे जीवन के होने की संभावनाएं जुटाई जा रही है, तो वो फ्यूचर की बात है, उससे बाद में देखेंगे। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, देखिए इमेज में आप देख सकते हैं क्यों है ब्लू, 2/3 सरफेस, जो कि बहुत बड़ा, मतलब कि 70% एरिया अर्थ का क्या है, अर्थ का 70% एरिया पानी में, जो ओशियंस सीज से घिरा हुआ है, और बस रहने लायक भी नहीं, 30% हमारी लैंड है और 70% क्या है, पानी। 2/3 पोर्शन हमारी अर्थ का पानी, सीज और ओशियंस से घिरा हुआ है। द मून की बात करते हैं तो हमारी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून। अच्छा, एक जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा मून मीन्स सैटेलाइट किस ग्रह के पास है, किस प्लेनेट के पास सबसे ज़्यादा वो है, सैटेलाइट है। ओके, तो अगली बात करते हैं। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर अर्थ, सबसे मतलब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं है हमारी अर्थ से, इसीलिए हम उसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखते हैं ना रात में मून को। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27 days and 8 hours। देखिए हमारे यहाँ पे एक महीना 30 या 31 दिन का होता है अर्थ पे, और मून पे अगर एक महीने की बात करें तो 27 दिन और 8 घंटे का होता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। देखिए आप सबको नहीं पता होगा रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है, ऐसी छोटी छोटी बात हैं इसमें नहीं कवर कराई जा सकती, मैं उनके लिए शॉर्ट्स वीडियो डाला करूँगी जिससे आप उसे समझ लें, जैसे रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर है, और बाकी के कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें भी मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट कर कीजिए जिससे मैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। ओके, सबसे बड़ी बात कि सन से प्लेनेट्स को कैसे याद रखा जाए, मतलब क्रम में उन्हें कैसे याद किया जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी में ट्रिक दे रखी है, वो है मेरे को तो वैसे भी याद है बट आपके लिए, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व एज नूडल। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, इससे अच्छा तो आप प्लेनेट्स के नाम ही याद कर लेंगे तो सही रहेगा। देखिए पहला है माई का मीन्स मरकरी, माई मीन्स मरकरी, बोलिएगा साथ, माई से आप मरकरी याद कीजिए, बेरी से वीनस, एक्सीलेंट से अर्थ को तो वैसे भी तीसरे नंबर पे पड़ता है, इतना तो पता होना चाहिए, और मार्स को मार्स को करिए मॉम से, जस्ट को जुपिटर से, और सर्व्ड को सैटर्न से, मतलब कि यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नूडल्स मीन्स नेपच्यून। अब नूडल्स खाने मत बैठिएगा, ठीक है।
तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है हमारे 7 प्लैनेट्स। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स की। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव्ड अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स। इन बॉडीज़ को क्या कहते हैं, जो कि सन के अराउंड। देखिए सबसे बड़ी बात आगे की क्लास में आपको पता पड़ेगा एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स में आकर क्या डिफरेंट है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा जब कॉन्सेप्ट आएगा ना बुक्स में तो आपको पता पड़ेगा, बट ऐसे याद कर लीजिए कि जो भी टाइनी बॉडी, छोटी छोटी बॉडी सन के आसपास चक्कर लगा रही हैं उन्हीं को हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए यहाँ पे पाई जाती है एस्टेरॉयड्स बेल्ट किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये कौन सी है, एस्टेरॉयड्स बेल्ट है, ठीक है। और अगर मीटियोरॉइड्स की बात करें तो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। जो कि छोटे छोटे रॉक्स के, चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो सन के आसपास मूव करते हैं। देखिए ऊपर लिख रहा है कि टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो सन के चारों ओर मूव करते हैं, और यहाँ पे लिख रहा है देखिए इसकी एक डेफिनेशन, इंटरनेशनल डेफिनेशन है, कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट को मीटियोरॉइड मानेंगे और इससे बड़े को एस्टेरॉयड मानेंगे, या उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए आगे की क्लासेज में ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है। अभी 6th क्लास की बात है तो इसे 6th क्लास तक ही सीमित कीजिए, बस जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे मन लगा के पढ़िए, ठीक है। एस्टेरॉयड्स बेल्ट किन किन के बीच में है, जुपिटर एंड मार्स। एस्टेरॉयड्स आर स्मॉलर देन ए प्लेनेट बट दे आर लार्जर देन द पेबल साइज ऑब्जेक्ट्स। इसमें बोला गया है कि एस्टेरॉयड्स, ये गूगल से लिया गया है, इसमें बोला गया है कि एस्टेरॉयड्स किन से छोटे होते हैं, प्लेनेट से तो छोटे होते हैं बट लार्जर इन साइज होते हैं मीटियोरॉयड्स से। तो समझ लीजिए हो सकता है ऐसा, पर आगे हम इसकी जो मानक डेफिनेशन है ना उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बात करते हैं मीटियोरॉयड, मीटियोर एंड मीटियोराइट के बारे में। मीटियोरॉयड इन स्पेस में इस तरह से होगा, जब वो स्पेस में होगा तो उसे बोलेंगे मीटियोरॉयड, और जब वो स्पेस से जलता हुआ, स्पेस से गिरेगा, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं ना, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मीटियोरॉयड ही होता है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद बर्न होने लग जाता है ड्यू टू फिक्सन, ठीक है। आगे की क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट आएगा, अच्छी तरीके से भी बताया भी जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। स्पेस में होगा तो मीटियोरॉयड होगा, और स्पेस से गिरेगा और जलेगा, बर्न होते हुए अर्थ की तरफ आएगा तो मीटियोर होगा एटमॉस्फेयर से टकराने पे। और जब हमारी अर्थ पे गिर जाएगा वो, तो उसे कहेंगे मीटियोराइट। रॉयड, मीटियोर और मीटियोराइट, रॉयड और राइट, इन्हें याद रखना है। स्पेस में होगा तो रॉयड, और ज़मीन पे गिरेगा तो राइट, बीच का आपको याद ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है कि यूनिवर्स क्या है। देखिए सबसे अच्छी इमेज है, इससे आप समझ सकते हैं जितने भी दुनिया भर के एस्टेरॉयड्स, प्लेनेट्स, कॉमेट्स मीन्स धूमकेतु, सातों के सातों प्लेनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, स्टार्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, जो भी ऑब्जेक्ट XYZ हमारे सोलर सिस्टम में है उसे मिलाकर, और जो भी स्टार्स हैं उन्हें मिलाकर क्या बनती है, बस एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, एक गैलेक्सी। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ही गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स का एंड नहीं है, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और ये ही क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी एंड प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, दुनिया भर के स्टार्स वगैरह वगैरह जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, द यूनिवर्स। तो जिन लोगों को भी कभी घमंड आए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो एक बार यूनिवर्स के बारे में पढ़िए, फिर अर्थ पे जाइए, पहले तो गैलेक्सीज को छोड़िए, फिर सारे के सारे प्लैनेट्स को छोड़िए, सन को, स्टार्स को छोड़िए, फिर कहीं जाके अर्थ पे आइए, फिर अर्थ पे भी 8 बिलियन पॉपुलेशन में से अपना अस्तित्व बाहर निकालने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब आपको पता पड़ेगा इस दुनिया में आपका स्थान शून्य के बराबर है, ठीक है।
तो ये उनके लिए जिन्हें बहुत जल्दी घमंड आता है। ठीक है, इस इमेज से आपका घमंड दूर हो सकता है, आई होप। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छी तरह से पढ़ें। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि पीडीएफ अच्छी है, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट करें कि टेलीग्राम चैनल में क्रिएट करूं, जिससे मैं पीडीएफ्स को उस टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूं। बिना कमेंट के मैं टेलीग्राम चैनल नहीं बनाऊंगी। अच्छी पीडीएफ है लगे तो कमेंट करें, मैं सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया करूँगी। ठीक है, आज का यही चैप्टर था।